हेलो गाइस, तो वेस्ट बंगाल का नंबर 1 टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज आईएम सॉल्टलेक एंड आईएम न्यू टाउन का 2025 एडमिशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रहा है। तो जब भी आप लोग यूट्यूब पे या कहीं पे आईएम सर्च कर रहे हो तो आईएम के रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियोस, आर्टिकल या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम में पोस्ट देखने को मिल रहा है जहां पे एक नंबर रहता है, उस नंबर पे कॉल करते हो, थर्ड पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है, आपको एडमिशन का पूरा प्रोसेस समझाया जाता है, ऊपर से 10 to 20,000 पेमेंट भी ले लेता है बुकिंग के नाम पे। देन बाद में आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाता, वो बुकिंग का जो अमाउंट आपने दिया वो भी गायब हो जाता है। तो यही सारे प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट ने कॉल किया, सेम चीज बताया और सेम चीज लास्ट 2-3 ईयर से हो रहा है। और मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ सभी लोग यही चीज कर रहा है, बहुत सारे ऐसे भी है जो जेन्युइन काम करता है, जेन्युइन चीज करता है, बट ये जेन्युइन में थोड़ा बहुत फ्रॉड देखने को मिल रहा है, स्कैम देखने को मिल रहा है, जिससे बचने के लिए आप लोगों को पूरा ऑफिशियल प्रोसेस जानना होगा, तभी जाके आप एक स्टेप लीजिए एडमिशन का। तो वही चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आपके 10th 12 में कितने परसेंटेज है और आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आईएम सॉल्टलेक या फिर आईएम न्यू टाउन जो यूएमई है। ठीक है, तो ये चीज पहले आप लोगों को पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसमें देखो ऊपर क्या लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सॉल्टलेक, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईएम न्यू टाउन एंड आईएम सॉल्टलेक दोनों ही यूएम कोलकाता के अंडर आता है। ठीक है, और दोनों कॉलेज डिफरेंट कॉलेज है। तो चलो, तो इस कॉलेज में तुम लोग देख सकते हो सीएससी जो कोर ब्रांच है, जो लोग सीएससी कोर ब्रांच को टारगेट कर रहे हो उनका 10th और 12th में 85 मार्क्स या फिर 80 to 85 मार्क्स चाहिए। इसमें 85 है बट 80 to 85 परसेंटेज मार्क्स तुम्हारे 10th 12 में होना चाहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आ रहा है कि 12th तो अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है, इसका रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है, तो क्या प्रोसेस है। अगर तुम्हारे 10th में 80 to 85 मार्क्स है तो अभी के लिए तुम लोग एडमिशन ले सकते हो, और 12th रिजल्ट से पहले अगर पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, देन 12th का रिजल्ट निकलने के बाद अगर तुम्हारा परसेंटेज 80 to 85 ना भी आता है तो भी तुम लोगों का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद सीएससी एआई और सीएससी एआईएमएल सबसे डिमांडिंग रहता है। इसमें मिनिमम 80 परसेंटेज मार्क्स चाहिए 10th में और 12th में। 12th अगर इस साल अपीयरिंग हो, देने वाले हो, और 10th में तुम्हारा 80% या फिर 80 अबव है तो बिल्कुल 100% एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद सीएससी आईओटी सीएसबीसीटी, इसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें 80% चाहिए। ओनली सीएसबीएस और आईटी में 75 चाहिए। अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये भी 80% चला जाता है, और ईसी के लिए 70% चाहिए। तो जिन लोगों का 10th में या 12th में 70% है, ईसी टारगेट कर सकता है क्योंकि ईसी का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई जाता है और ये सबसे पहले फुलफिल हो जाता है। सो दैट्स वाई ईसी अगर टारगेट कर रहे हो और 70% मार्क्स है 10th में, तो बिल्कुल आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, जिसमें डबल ई और ट्रिपल ई में 65 चाहिए और मैकेनिकल में 60% चाहिए। क्योंकि एक चीज देखो, तुम किसी और कॉलेजेस में ऐसा रूल्स नहीं बनाया गया है कि परसेंटेज चाहिए। जादवपुर में या किसी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 60% क्राइटेरिया है कि तुम्हारे एचएस में 60% चाहिए तभी जाके एडमिशन मिलेगा, बट आईएम में परसेंटेज का अलग ही लेवल है। क्योंकि जब आप लोगों का प्लेसमेंट होता है किसी कंपनी में, उसमें 75 या 70 या फिर 80% या फिर 85% क्राइटेरिया रहता है, जिसमें कंपनी का पैकेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो यही सारे स्टूडेंट एलिजिबल हो पाता है। सो दैट्स वाई आईएम ने पहले से ही टारगेट कर लिया कि हम लोग जिन जिन स्टूडेंट्स का 10th 12 में अच्छा परसेंटेज है उनको ही लेंगे ताकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम लोग का हाई जाए। अभी एडमिशन में कितना आप लोगों को पेमेंट करना है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एडमिशन के टाइम आपको पेमेंट करना है 1,30,000, जो आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और डिमांड ड्राफ्ट आईएम ट्रस्ट के नाम पे होगा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ट्रस्ट के नाम पे होगा। इसमें कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी किसी का नाम नहीं होगा, ओनली आईएम ट्रस्ट के नाम पे आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, जो आपको आईएम आश्रम बिल्डिंग ऑफिस में आके सबमिट करना होगा। देन उसके बाद 2nd to 8th सेमेस्टर 1,05,000, टोटल आप लोगों का 4 साल का फीस रहेगा 8,65,000। यूनिफॉर्म, बुक्स, बस, हॉस्टल, सेमेस्टर एग्जाम फी 1,200,
रजिस्ट्रेशन फीस ये वन टाइम होता है, ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी छोटा मोटा खर्चा आप लोगों का अलग से देना पड़ेगा जो ट्यूशन फी में ऐड नहीं है। और यही चीज मैं बार बार बोलना चाहूंगा, आप लोग क्यों 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 दोगे अलग से बुकिंग फीस? बुकिंग का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। आप सिंपल कॉलेज आओ, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका एडमिशन फॉर्म फिलअप होगा, देन आपका डिमांड ड्राफ्ट का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। आपको विद इन 1 वीक या 2 वीक डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा 1,30,000। इसमें कोई बुकिंग फीस, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं देना है। ओनली 1,30,000 आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बना के सबमिट करके जाना है। देन आप लोगों का फाइनल रिसिप्ट कटेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा कंप्लीट। अदर्स थर्ड पार्टी ऑफिस में क्यों जाना, अदर्स कहीं पे जाके क्यों मिलना, सीधे कॉलेज आओ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये रहा नंबर, इस नंबर पे कॉल करो, सारा कुछ पूछ लो। सो IIM सॉल्टलेक में BBA BCA का करना चाहते हो तो 65% मार्क्स चाहिए 10th and 12 में। एडमिशन टाइम आपको 70,000 पेमेंट करना है। देन 2nd to 8th सेमेस्टर 60,000। आपका टोटल 4 इयर्स का फीस है 4,90,000। BHM यानी होटल मैनेजमेंट के लिए आपको 45% मिनिमम चाहिए 10th 12 में। 4,10,000 आप लोगों का पूरा खर्चा पड़ेगा 4 इयर्स का। 60,000 आपका एडमिशन टाइम और बाकी 50,000 आपका 2nd to 8th सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद अगर आप BBA LLB पढ़ना चाहते हो तो आप लोग 10 12 में 50% मार्क्स चाहिए और उसके लिए फर्स्ट सेम में 60,000 पेमेंट करना होगा। देन 2nd to 10th सेमेस्टर 50,000 पर सेमेस्टर आपको पेमेंट करना होगा क्योंकि ये 5 इयर्स का कोर्स है, ठीक है। टोटल आप लोगों का खर्चा होगा 5,10,000। उसके बाद अगर आप लोग MBA इन जनरल मैनेजमेंट में करते हो तो आप लोगों को 10th and 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। तो एडमिशन टाइम आप लोगों को पेमेंट करना है 1,75,000 और एडमिशन टाइम जो भी पेमेंट करोगे वो डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा, कोई थर्ड पर्सन के नाम पे नहीं होगा, IIM ट्रस्ट के नाम पे होगा, ठीक है। 2nd to 4th सेमेस्टर 1,75,000। तो टोटल आप लोगों का MBA में खर्चा होगा 7 लाख का और इसमें आप लोगों का iPad भी इंक्लूड रहेगा। तो बहुत बढ़िया है क्योंकि किसी और कॉलेज में आप लोगों को ये सारा अपॉर्चुनिटी MBA में नहीं मिलता। सो दैट्स वाई MBA यानी मार्केटिंग में नंबर 1 B स्कूल है ये, यानी बिजनेस स्कूल या फिर मैनेजमेंट कॉलेज नंबर 1 टॉप में आता है वेस्ट बंगाल में। सो दैट्स वाई इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को मिल रहा है। फीस भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अदर्स अगर कॉलेज में जाते हो उसमें 7 to 8 लाख फीस आपको देखने को मिलेगा जिसमें कोई इंक्लूडेड नहीं है। इसमें आप लोगों का iPad भी इंक्लूडेड है तो आप लोगों को बहुत अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल विजिट भी बहुत ही हाई लेवल पे होता है। सो दैट्स अगर MBA करना ही चाहते हो तो IIM को चूज करो, सबसे बेटर है। उसके बाद अगर MTech कोर्स करना चाहते हो इन IIM सॉल्टलेक तो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए और आपका टोटल जो फीस रहेगा 3,02,000, फर्स्ट सेमेस्टर में 77,000 और 2nd to 4th सेमेस्टर 75,000, ठीक है। अभी देखो इसमें सबका एग्जाम का नाम लिखा है। अगर बीटेक करना चाहते हो तो IIM JEE का एग्जाम देना पड़ेगा, IIM JEE क्रैक करना होगा। क्रैक अगर कर लेते हो तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा और अगर क्रैक नहीं कर पाते हो या आपको लगता है कि क्रैक नहीं कर पाऊंगा, मेरा JEE मेंस या WBJEE का प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, सो आपके लिए डायरेक्ट एडमिशन का अपॉर्चुनिटी है जो मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन होता है। सो दैट्स उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड BBA BCA होटल मैनेजमेंट BBA LLB आप लोगों को IIM सेट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को MBA के लिए CAT या फिर GMAT या फिर MAT का आप लोगों का रैंक कार्ड होना चाहिए, ओके। और MTech के लिए आप लोगों को IIM JEE या फिर गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। IIM JEE और IIM सेट IIM का खुद का एग्जाम है, वो खुद के एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है। अभी आते हैं सेकंड कॉलेज IIM न्यू टाउन जो आता है UEM कोलकाता के अंडर, ठीक है। ये सेकंड कॉलेज है, जो UEM कॉलेज था वही अभी IIM न्यू टाउन हो गया है। तो इसमें तुम लोग एलिजिबिलिटी चेक करो पहले। CSE कोड के लिए 10th 12 में 70% मार्क्स चाहिए, CST के लिए 70% मार्क्स चाहिए, CS एंड IT यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए भी 70% मार्क्स चाहिए। CSE AI/ML के लिए 70%, CSE इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 70% मार्क्स चाहिए, इसी के लिए 60%, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 70%, CSE AI के लिए 70%, IoT के लिए 70%, CSE डेटा साइंस के लिए 70%, CSE साइबर सिक्योरिटी के लिए 70%, ओके। क्योंकि UEM में बहुत सारे ब्रांच आप लोगों को देखने को मिलेगा। CSE नेटवर्किंग में आप लोगों को 70% और CSE रोबोटिक्स एंड AI में 70% मार्क्स चाहिए। यानी ओवरऑल अगर आपका
10-12 में मार्क्स 70% होता है, तो आप लोग इसी सारे ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हो, जिसका फीस स्ट्रक्चर एकदम सेम है, सेम एज IIM सॉल्ट लेक। ओके, 1,30,000 का आपका DD बनेगा, 1,05,000 का पर सेमिस्टर फीस एंड टोटल फीस होगा 8,65,000। टोटल एकदम सेम अपॉर्चुनिटी, सेम पढ़ाई होगा, सेम रूल्स रेगुलेशन एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड का थोड़ा बहुत आप लोग का ऊपर नीच 19-20 होगा। बट IIM ग्रुप प्रीवियस ईयर से दोनों कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड एक ही साथ करवा रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसमें अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल जाएगा। अभी आते हैं IIM में आप लोगों का MCA कोर्स होता है, जिसमें 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए। एडमिशन टाइम आपको 75,000 पेमेंट करना होगा एंड 2nd to 4th सेमेस्टर 75,000 पेमेंट करना होगा। टोटल आप लोगों का 3 लाख पड़ेगा खर्चा MCA में। बाकी अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि आपका 70% 10th में है और आपका CSE कोड या फिर CSE AIML में एडमिशन हो जाएगा, तो समझ लेना वो फ्रॉड है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में ये क्लियरली बताया गया है 80% मिनिमम 10th या 12th में चाहिए। 10th में तो ऑब्वियसली चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपको बोलता है हो जाएगा, तो समझ लेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। और आप क्यों जाओगे थर्ड पर्सन से मिलने, थर्ड पर्सन का कोई ऑफिस में? आपको ओनली इस नंबर पे कॉल करना है, सारा डिटेल्स लेना है, सब डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके एकदम सीधे आ जाना है IIM आश्रम बिल्डिंग, ठीक है। उधर ही आप लोगों का सारा प्रोसेस होगा, ऑफिस में बैठ के आपका सारा प्रोसेस होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक रहता है, देन आप लोगों का आराम से एडमिशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अभी आप लोग ये 10,000, 20,000, 30,000 बुकिंग के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप पूरा सीरियस हो, एडमिशन लेना ही है, तो आपको सिंपल डिमांड ड्राफ्ट बना के कॉलेज के नाम पे आपको सबमिट करना है, क्योंकि वो एक तरीके से एकदम सेफ होता है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन उसको कोई विथड्रॉ नहीं कर सकता। जब तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाता, तब तक IIM उस चेक को या उस डिमांड ड्राफ्ट को विथड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको वो डिमांड ड्राफ्ट पूरा रिफंड किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई आप लोग पूरा ऑफिशियली काम करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को अलर्ट किया है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने अलर्ट किया है, इस वीडियोस में मैंने बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहा था 10,000 20,000 दे के फोन नहीं उठा रहा है कोई, ऐसा ही केस आ रहा था। सो दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को अलर्ट कर दिया। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।